हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज मिनी व्लॉग की फिर से शुरुआत करता हूं मैं सुहाने मौसम के साथ। और आज मुझको निकलना था प्रेम नगर, तो बाहर आया तो मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। काफ़ी धूप थी, लेकिन बट मैंने सोचा रेडी होके जल्दी जल्दी निकला जाए तो अच्छा है, क्योंकि आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए कब धूप निकल जाए। तो तैयार वैयार होके रेडी वेडी होके मैं अपने घर से निकल जाता हूँ अपनी मंजिल की ओर। तो जैसे ही बाहर निकलता हूँ मुझे मिल जाता है अभी चाचा का लड़का। बोलता है, भैया आजकल व्लॉग वगैरह बना रहे हो? तो मैंने कहा, देखा कर भाई, और तू भी आज मेरे ब्लॉग में आएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए निकल पड़ता हूँ मैं अपनी मंजिल की। और तो हमारे घर से नीचे एक रिजॉर्ट है जो नदी के किनारे है, तो उसको देख रहा था, इसमें पानी वानी तो नहीं आया। सब ओके ओके होने के बावजूद हम निकल पड़े अपना पेट्रोल पंप में अपना पेट्रोल वेट्रोल एकदम डिक्की विक्की एकदम फुल करके निकल पड़ते हैं हम अपना प्रेम नगर। तो हम लच्छी वाला पहुंचते ही टोल टैक्स पहुंचा, तो काफ़ी लाइन लगी हुई थी गाड़ी वालों की। गाड़ी वाले लास्ट तक पीछे तक खड़े हुए थे। तो हम तो टू व्हीलर वाले थे, तो टू व्हीलर वालों के लिए तो कोई जाम नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि लोकल में अपना टू व्हीलर में ही घूमना चाहिए। तो आ जाता हूँ फिर मनी माई के मंदिर में। आप लोग सभी जानते होंगे मनी माई मंदिर कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे हाथ वाथ जोड़ के दर्शन वर्शन करके निकल पड़ता हूँ फिर से मंजिल की ओर। तो रास्ते में याद आता है कि यार मैं, ये देखो, शूज़ पहनना ही भूल गया। कपड़े वपड़े पहन लिए, शूज़ बाहर निकाल के रखे हुए थे और शूज़ पहनना ही भूल गया। तो सोचा कि अब तो काफ़ी दूर आ चुका हूँ, वापस क्या जाना है। और पहुँच जाता हूँ देहरादून। ये चेक करो मौसम गाइस, देहरादून का बहुत प्यारा मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है। और ये मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन सा चौक है, क्योंकि इस चौक की खासियत बात ये है कि रेड लाइट भी है तो लोग तोड़ के निकल जा रहे हैं। तो मैं भी, जैसे ग्रीन लाइट होती है तो मैं भी एकदम एक्सीलेटर वैक्सीलेटर दे के भगा देता हूँ गाड़ी, ऐसे जैसे ये भाग रही है। तो उसके बाद पहुंच जाता हूँ प्रेम नगर। और ये चेक करेगा, इसको लेने में भाने वाले से प्रेम नगर आया हूँ आपके। और उसके बाद का सब कुछ ओल्ड टोटल जितना था आगे का व्लॉग सब कुछ सीक्रेट है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन सबको छोड़ो, ये सामने देखो, ये काले बादल, ये कभी धूप कभी छाया और कभी बरसात, और ये देखो अब सफ़ेद बादल आ भी गए हैं। और उसके बाद मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ, चलता हूँ, तो देखता हूँ कि आपको एक चीज़ और दिखा दूँ अपने व्लॉग के माध्यम से, कि वायरल जगह जहाँ 14 करोड़ रुपए लगे थे, और वो 14 करोड़ रुपए जो लगे थे तो उनकी भरपाई भी होगी गड्ढे के साथ साथ। जो मतलब गड्ढा हुआ था वो भर चुका है फर्स्ट क्लास। अब सारी गाड़ियाँ पास हो पा रही है इस पुल के माध्यम से। और सल्यूट है दामी सरकार को कि आप लोगों ने गड्ढे भरे हैं। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और व्यू भी तगड़ा था, स्कूटी चलाने में भी मज़ा आ रहा था। और मैंने कहा आपको आगे की भी थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ। हम पहुँच जाते हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी सबसे ख़तरनाक है। और इसकी खासियत बात यह है कि यहाँ जब भी आओ लड़के लड़कियों की लड़ाई होती रहती है किनारे विनारे, कोई पता ही नहीं कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा है। तो मैं पूरा भीग जाता हूँ, तो क्योंकि बारिश पड़ती है रास्ते में, तो भीग भीग के अपना पहुँच जाता हूँ। और आप लोगों को सबको पता है कि ये प्रेम नगर के बाद कौन सी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे आके बहुत प्यारा महसूस होता है, देखने में अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो मैं पड़ जाता हूँ जाम के बीच में। ये बीच में इधर भी नहीं जा सकता उधर भी नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं खुद ही घुसा हूँ इस बीच में। तो यहाँ से मुझे बल्ली वाला चौक की साइड मेरे को शॉर्टकट लेना था। तो यहाँ पे जब तक शॉर्टकट लिया तो यहाँ पे लग गया जाम। तो यहाँ पे एक मैम थी पुलिस वाली, तो वो जाम को हटा ही नहीं पा रही थी, उसके बस के बिल्कुल नहीं था जाम हटाना। वो इतना कंफ्यूज हो रही थी, वो गाड़ियों से खुद डर रही थी, तो जाम क्या हटाती। तो उसके बाद मैंने कहा छोड़ो, चलो किसी को क्या वायरल करना है, ऐसा ना हो मैं खुद वायरल हो जाऊँ। तो इसके माध्यम से मैं ये बताता हूँ कि देखो, ड्यूटी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी इतनी धूप में, और लेकिन कम से कम उन चीज़ों से ना डरें जो चीज़ें। और मैं पहुंच जाता हूँ उसके बाद लच्छी वाला अपने वापसी अपने घर की ओर। तो मैं देखो एकदम चकाचक एकदम फर्स्ट क्लास एकदम हीरो की तरह आ जाता हूँ, इतनी दूर घूम घाम के। अपने को नहीं, अपने पहाड़ी बंदे हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं स्कूटी वस्कूटी में, अपने को नहीं कार वार की ज़रूरत। तो आ जाता हूँ मैं अच्छी सी लोकेशन में। ये चेक करो गाइस, ये
भाने वाला, कालू वाला, जोली ग्रांट, जितना भी ग्रांट वाला है सब कुछ दिखता है यहाँ से। बहुत प्यारा दिखता है और रात को तो और भी प्यारा लगता है। जितना भी मतलब ये सामने देख रहे हो ना आप, ये जितना घर वर है चमकते हैं सारे के सारे। तो बहुत प्यारी लोकेशन है और बहुत देखो चेक करो गाइस, क्या सफ़र का मज़ा आ रहा है। On the corner where the shadows creep, whispers of the city secret. तो उसके बाद मैं थानो रोड पहुंच जाता हूं और थानो रोड में ये देखिए कालू वाले की एंट्री गेट, कालू सिद्ध जाने का रास्ता। जिस किसी को नहीं पता तो सामने ऊपर लिखा हुआ था, तो देखो बोलते बोलते मैं कालू सिद्ध ही पहुंच गया हूं। और ये हमारे ठोक देवता का मंदिर है। बचपन से मैंने इस मंदिर में बहुत सेवाएं करी है और ये इनको मैं बहुत मानता हूं। ये हमारे गाँव के देवता हैं, ठोक देवता। तो इसलिए हमारे गाँव में इसको पुराने लोग ठोक देवता के नाम से बोलते हैं। और उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ भी राजनीति चल रही है, क्योंकि आज संडे था तो काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद ये राजनीति क्या क्या करना है क्या नहीं है, क्या ये बोल सकते हैं, सबको पता ही है क्या होता है क्या नहीं। तो ये मैं आ जाता हूँ काली माता के मंदिर पे और ये मेरी सबसे फेवरेट माता है काली माता। इनको बहुत मानता हूँ मैं, तो मैया के पास चल जाता हूँ। यहाँ पे सफाई वफाई हो रही थी क्योंकि सुबह से भीड़ थी, तो फिर आशीर्वाद लेके निकल पड़ता हूँ। तो मन करता नहीं है, फिर से मैं मैया के पास आ जाता हूँ और माता से विनती करता हूँ, माँ भगवती आशीर्वाद दे सबको और मुझे भी। और ये जगह भाई सफाई करते हैं औगड़ बाबा की, भैरव बाबा की। उसके बाद ये चेक करो गाइस, ये है हमारे ठोक देवता का व्यू। और मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग ज़रूर, जो लोग नहीं आए हैं वो ज़रूर इस जगह पे आए। बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत माना जाना प्रसिद्ध मंदिर है। तो फिर उसके बाद ये देखो, ये चेक करो गाइस, ये इतना बाबूजी है कि इसको क्या बताएं। इसको रास्ते भर ये तिलबिलार था और यहाँ आके ये शांत हो गया। क्योंकि ये मंदिर है ना, मंदिर में अब बोलते हैं कि मंदिर तो मंदिर होता है ना। तो मंदिर आके शांत हो चुका था, तो इसको फिर हमने यहीं पे ऐसे घुमाया, दिखाया दुखाया, तो इसको भी लेके चल पड़े। उसके बाद हम अपने घर की ओर इसको बिठाया हम दोनों ने गाड़ी में और घर लेके चल दिए। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे पार्किंग वार्किंग मेरे हिसाब से नीचे कर, जो भी कोई आता है ना यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से नीचे बहुत अच्छी पार्किंग है। तो नीचे अपनी पार्किंग वार्किंग रास्ते में ना करें, क्योंकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए पार्किंग नीचे भी है, तो आप लोग नीचे भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। ऊपर भी है, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मतलब लेकिन सड़क में संडे वाले दिन गाड़ी बिल्कुल खड़ी ना करें। ये उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ। ये चेक करो गाइस, ये लोग आजकल, इन लोगों ने एक पता नहीं कुछ चीज़ खोली हुई है। ये नमकीन वमकीन सब कुछ सीख चुके हैं भाई बनाना। अब ये मैंने पूछा इनसे क्या है, ये क्या बना रहे हो, तो ये मुझे बोलते हैं बेसन के लड्डू। तो आप लोग संपर्क करें, अगर बेसन के लड्डू, बिस्किट वगैरह, ये नमकीन वगैरह, ये चीज़ें अगर नेचुरल आपको घर की चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करें, मुझसे संपर्क करें। तो ये बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत प्यारा बनाते हैं। तब तक मैं चेक करता हूँ कि ये दोनों महाशय, तीनों के तीनों, तीनों नहीं चारों, ये घर से आते हैं घूमने के लिए और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, ये जलजीरा वगीरा ले रखा है। तो तब तक एकदम से हमारा, ये देखो, इसको भी अभी उसको घुमा के लेके आया। अब ये चढ़ गया स्कूटी में, तो इसको भी घुमाना ही था, नहीं तो ये भी नाराज़ हो जाता। तो मैं इसको जैसे घुमा के लेके आता हूँ, घुमाने लेके जाता हूँ ऊपर, तो मैं भी इससे थोड़ा सा ऊपर घुमाने लेके जाता हूँ। तो उसके बाद जब आते हैं तो ये देखता है ओरियो को, और ये ओरियो को देख के छलांग मार देता। जल्दी इसने मुझे भी गिरा दिया था भाई, और आज हो गया था भयंकर वाला सीन। तो इसको मैं फिर लेके आता हूँ, फिर इसको मैं बोलता हूँ इसको पकड़ लो भाई, नहीं तो इसने मुझे भी गिराना। और ये देखो, ये कालू वाले का डॉन, ये चेक करो गाइस, ये इतना, ये आप बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और ये देखो, ये इतना खतरनाक इंसान है। इसका चश्मा, जो इसका चश्मा पहनने का स्टाइल है। और दूसरी बात, इससे देखो कहाँ से लेके आया चश्मा, क्या बोलता है। कहाँ से लाया ये चश्मा? देहरादून से? किसके यहाँ से? सरदार से। तो ये पता नहीं कौन से सरदार जी के यहाँ से लेके आ गया चश्मा। यार दिखाइए जरा एक बार पहन के। तो अगर आपको ये चश्मा चाहिए होगा तो इसके लिए भी कमेंट कर देना, बता देना, मैं आपको दिला दूंगा भाई से चश्मा। ये देखो गाइस, हमारा उत्तराखंड। और ये दाई बहुत खतरनाक डॉन है कालू वाले के, बहुत खतरनाक एक्शन इंसान। एक्शन करके दिखा दे कुछ। हो गया, पहन लिया। अब दिखा जरा एक्शन करके। ये देखो गाइस, खतरनाक नाम क्या है इंसान। आपका? ओह ये पुत्र हनुमान। और अन्नू के बारे में क्या बोलेगा? अन्नू मस्त लौंडा है।
गाइस ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खतरनाक, इसलिए खतरनाक है। और देखो अपना सेटलमेंट ये उसको गाली दे रहा है। भगा दिया तुमने उसे, करके दिखाई फिर। तो आज इस बंदे ने, अन्नू ने पता नहीं क्या किया होगा इसके साथ, तो दोनों की लड़ाई हो चुकी है। तो ये तो खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए इससे बच के रहना भाई, कालू वाला आओगे तो। उसके बाद मैं भाने वाला आ जाता हूँ। और आजकल आप सभी को पता है कि भोलेनाथ शिव शंकर महादेव की जय, इन्हीं का दिन चल रहा है। और उसके बाद मैं हिमालयन चौक चल जाता हूँ। यहाँ पे भैया बहुत टेस्टी सोया चाप बनाते हैं, आप भी आएँ, खाएँ, लाभ उठाएँ। और यहीं पे मैं व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।